सुन रहे हो तो आप शांति से सुन रहे हो कि अशांत में? और कहीं याद आ जाए चाबी घर में भूल आ गए तिजोरी की, लोग उसमें इतने रखे हैं, फिर बैठो सुनो तो जाने याद आ गई ना। अब आप यहाँ बैठे बैठे जो शांत थे तो अशांत हो गए, क्यों? आपकी शांति कहीं चली गई? चली नहीं गई, याद आ गई चाबी की, अब आप अशांत हो गए। याद आ गई पीछे बैठने वाले दुश्मन की, जिस पास बैठा है आज हमारे पीछे कैसे बैठ गया, किसी घात को तो नहीं आया है, मौका तो नहीं लगा रहा, आप अशांत हो जाएंगे क्योंकि उससे द्वेष है। आप तो चाहते हैं क्या कुछ मिल जाए हमें, ये चप्पल मिल जाए, कब मिले, कब घात लगे, जेब से मैं रुपया निकालूं चप्पल निकालूं, आप अशांत हो जाएंगे। जितनी अशांति है किसी चाह के कारण, कामना के कारण, द्वेष के कारण, इस समय आप कुछ चाहते हो, घर जाना चाहते हो, नहीं तो शांत हो। जितनी देर किसी की याद नहीं आ रही है, जितनी देर द्वेष नहीं है, जितनी देर कुछ पाने की अभिलाषा नहीं है, उतनी देर आप शांत हो। क्यों शांत हो, किसके बल पर शांत हो? ये न कहना महाराज आपके द्वारा शांत है, आपको देख करके शांत है, आपकी चर्चा सुनकर के शांत है, बात ऐसी नहीं। आप इसीलिए शांत हैं कि इस समय कुछ देर आपको चाहते नहीं है, किसी की याद नहीं आ रही है, कुछ पानी की इच्छा नहीं है, तो आप शांत हैं। ये शांति आपके साथ हरदम रखती है, ये शांति हर व्यक्ति के साथ, ये शांति घट जाती है किसी चाह के कारण। तो जब कभी अशांत होना तब याद कर लेना, मेरे भीतर कोई कामना इच्छा याद बढ़ गई, वो अशांत बना रही है। अगर आप उसका त्याग कर सको तो शांति तो है ही, कहीं न मिलेगी, वो तो है ही। एक उत्तर आपको याद रहेगा कि नहीं? ये बात हमने जो कही समझ में आई कि नहीं? कुछ न चाहो शांत हो, वो शांत कहीं मिलती नहीं है ही, आप शांति। इस समय आप परमात्मा में हैं, इस समय आप देह में नहीं बल्कि परमात्मा में हैं। देह तो पृथ्वी में है लेकिन तुम परमात्मा में हो, लेकिन ज्ञान न होने के कारण अपने को देह माने बैठे हो, हार नाथ का पुतला माने बैठे हो, इसी के पीछे चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, और देह के नाते परिवार को माने बैठे हो, मकान को माने बैठे हो, धन को माने बैठे हो। तुम्हारा बंधन देह के पीछे शुरू हुआ है कि देह को जब तक अपना रूप मनुष्य मानेगा तो चाहे जितने तीर्थ करे, चाहे जितने व्रत करे, चाहे जितना जप करे, कीर्तन करे, पाठ करे, उसका फल इतना ही होगा। भगवान की कृपा से उसको सत्संग के द्वारा जब विवेक हो जाएगा और विवेक के द्वारा जान लेगा मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं हूँ, ये देह संसार की वस्तु है, मैं तो जिसका हूँ उसी में हूँ, निरंतर हूँ, कभी संबंध विच्छेद योग होता ही नहीं। इसका नाम है योग। इसको योग कहते हैं, योग होना ही योग है ही। परमात्मा से तुम्हारा कभी वियोग हुआ ही नहीं। भगवान राम मिलेंगे और छूट जाएंगे, भगवान कृष्ण मिलेंगे और छूट जाएंगे, लेकिन कृष्ण से पूछो तुम छूट जाते हो, राम से पूछो तुम छूट जाते हो। रामायण जरा झांक करके देखो, गीता में झांक करके देखो, बड़ी सुंदर बात याद आ जाती है। भगवान के भक्त हैं हनुमान, विभीषण, जामवान, सब इस समय अयोध्या का सब हो चुका है। वही उसी प्रसंग पर मैं आता हूँ। ये कठिन बात नहीं, ये न कह जाना ये कोई ज्ञानी आ गए हैं ज्ञान मार्ग की बातें करते हैं। भगवान कहते हैं अब रह जाओ सखा सब, सबको विदा कर रहे हैं, सबको विदा कर रहे हैं। अब रह जाओ सखा सब भजे हूँ मोह, शर्त लगा दी दृढ़ नेम, कई भजना और दृढ़ से, दृढ़ता से भजना और नियम से भजना। ये रामायण की बात कह रहा हूँ, मेरी बात नहीं है। भजे मोह दृढ़ नेम, वहां जरा पता लगा माला दिया था, कोई मंत्र दिया था, कोई तस्वीर भी थी, दिया था। रामायण पढ़ने वाले जरा सोच ले, न माला बताया, न कोई राम राम जपो ये भी नहीं कहा, कोई चित्र नहीं दिया, फूल चढ़ाना, नहा करके मेरी पूजा करना, भोजन करना, तुझे पहले भोग लगा लेना, ये भी कुछ नहीं कहा। इतना कह दिया अब रह जाओ सखा सब भजो मोह दृढ़ नेम। अब पता बताया तो क्या बताया? अयोध्या में आना ये नहीं कहा, मूर्ति रखना नहीं कहा, क्या पता बताया? भजो मोह दृढ़ नेम सदा सर्वगत, ये पता बताया। सर्वगत कौन कह रहे हैं? राम कह रहे हैं। सर्वगत, सर्वउर, मान नहीं कह रहे, जान कह रहे हैं। मान करके भजना ऐसा नहीं, सदा सर्वगत सर्वउर या सर्वहित जान करे हूँ अति प्रेम, अति प्रेम, थोड़ा नहीं, ये है भजन। रामायण पढ़ने वाले खूब ध्यान से सुन ले, इसका नाम भजन है। सर्वगत सर्वउर, मान नहीं जान, सर्वउर जान करे हूँ अति प्रेम। सर्वउर जान करके प्रेम करना किससे?
किससे प्रेम करना? मुझसे प्रेम करना। कहाँ प्रेम करना? जो दिखाई पड़े उसमें प्रेम करना, उससे नहीं, उसमें प्रेम करना। तार से प्रेम करते हो कि बिजली से? ये बिजली से प्रेम करते हो कि तार से? क्या मत है? प्रकाश की बल्ब से? प्रकाश न हो तो ये बल्ब प्यारा लगेगा? तार प्यारा लगेगा? ये तार और बल्ब क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि तार में तो वो विद्युत शक्ति सर्वगत है और इस बल्ब में सर्वऊर है। बिजली तो ये बल्ब है, प्रकाश वो प्रकाशित होने का ऊर हृदय, हृदय में बिजली प्रकाशित हो रही है, लेकिन व्यापक है तार में। तार में व्यापक होने के समान परमात्मा सर्वगत है और हृदय में प्रकाशित होने के समान परमात्मा सर्वऊर है। सर्वऊर जान करके सबसे प्रेम करना, सब में प्रेम करना। और प्रेम करोगे तो क्या करोगे? लड़ाई करोगे, झगड़ा करोगे, द्वेष करोगे? अरे दया करोगे, करुणा करोगे, दान करोगे। सब प्रभु की आत्माएं हैं, सब प्रभु की सब में प्रभु विद्यमान है। सबको भीतर भीतर नमस्कार करोगे। अनेक नाम रूपों में एक ही चमत्कार चमत्कृत हो रहा है। ज्ञान करें अति प्रेम, ये भगवान ने भजन का कथा बताया। और तुम्हारा भजन 6 बजे शुरू होता है, 7 बजे समाप्त हो जाता है। तुम्हारी पूजा 5 बजे शुरू होती है, 6 बजे समाप्त हो जाती है। तुम्हारी पूजा माले में सीमित है, तुम्हारी पूजा फूल में सीमित है। ये पूजा करते बरसों बीत गए लोगों को, लेकिन कहीं न भगवान का पता, न भक्ति का पता, न मुक्ति का पता, न शांति का पता। सब भगवान आपके ऊपर ये कृपा कर रहे हैं। राम कृपा बिन सुलभ सोई, बिन सत्संग विवेक न होई। कितना कितना श्रम किया जाता है रामलीला में, कितना धन खर्च किया जाता है, तो भगवान उन पर कृपा न करेंगे? दया तो कर रहे हैं, तुम्हें धन मिला है, बल मिला है, आंखें मिली हैं, शरीर मिला है, देखो मौज लो। और कृपा कर रहे हैं, समझो, समय न बिताते रहो, समझो, अपने जीवन के सत्य को समझो, सर्वव्यापक को समझो। ये भगवान की कृपा है। भाव सुभाव खारसहु, नाम जपत मंगल प्रीतिदशहु। तो ये मंगल की दिशा आपको कहाँ से शुरू हुई? किसी प्रकार भगवान को मानते हो, किसी प्रकार भगवान का नाम लेते हो, भगवान की लीला के द्वारा भगवान का स्मरण करते हो, तब भगवान कृपा कर रहे हैं। राम कृपा बिन सुलभ सोई। क्या होगा? विवेक होगा, बिन सत्संग विवेक नहीं। इस विवेक से क्या होगा? इस विवेक से होगा तुम्हारे दुखों का कारण मिट जाएगा। हो विवेक मोह धन भागा, ये होगा विवेक से। विवेक यही जिससे मोह मिट जाए, धन मिट जाए। वर्षों सत्संग करते हो गए, मोह न मिटा तो अब मरते मरते देख लेगा कि हमें किसने मारा, तब मनुष्य बनेगा। अगर देखेगा नहीं तो मनुष्य नहीं बनेगा। इसीलिए विधान है कि शिकारी अगर शिकार करता है तो मरते मरते अपने को उसके सामने कर दे तो शायद उसको कुछ पुण्य मिल जाएगा, क्योंकि मनुष्य गति हो गई। अगर शिकारी फिर करके मारता है और उसके सामने जाता नहीं तो बड़ा भारी अपराध हो गया। मनुष्य बन सकता था लेकिन सामने नहीं गया, कभी देख नहीं पाया कि हमें किसने मारा। ये बड़ा अनर्थ है कि मनुष्य शिकार करे और उसके सामने न जाए, शिकार हो जाए। बड़े रहस्य, शिकार की चीज भी बड़े रहस्य है। मैं निवेदन कर रहा था कि भय से, स्नेह से और द्वेष से जिसका बार बार मरते समय चिंतन होगा उसी शरीर में जाना पड़ेगा। शुभ अवसर है तो यह है, शुभ अवसर है तो यह है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो। यह व्यर्थ न जाने पाए, यह व्यर्थ न जाने पाए। निज को निर्दोष बनाओ, निज को निर्दोष बनाओ। शुभ अवसर है तो यह है, सत्संगत से गति मिलती, सत्संगत से गति मिलती। हित कर पुनीत मति मिलती, हित कर पुनीत मति मिलती। सद्गुरु विवेक मिल जाता, सद्गुरु विवेक मिल जाता। उसको न कहीं ठुकरा
अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए। यह व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ, शुभ अवसर है तो यह है। दुख से न डरो जीवन में, दुख से न डरो जीवन में, प्रभु का आश्रय धर मन में, प्रभु का आश्रय धर मन में, जो कर न सके थे अब तक, जो कर न सके थे अब तक, वो भी करके दिखलाओ, वो भी करके दिखलाओ, शुभ अवसर है तो ये है। जग के इन संयोगों में, जग के इन संयोगों में, तुम रमो न प्रिय भोगों में, तज कर वियोग का भय अब, तज कर वियोग का भय अब, तुम योग गीत तुम गाओ, अब योग गीत तुम गाओ, शुभ अवसर है तो ये है। अपने स्वरूप को जानो, अपने स्वरूप को जानो, तन धन अपना मत मानो, तन धन अपना मत मानो, मोही बनकर आए थे, मोही बनकर आए थे, प्रेमी होकर ही जाओ, प्रेमी होकर ही जाओ, शुभ अवसर है तो ये है। इच्छाओं के त्यागी बन, इच्छाओं के त्यागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, प्रभु के ही अनुरागी बन, आए पथिक स्वयं में ठहरो, पथिक स्वयं में ठहरो, तुम परमानंद मनाओ, तुम परमानंद मनाओ, शुभ अवसर है तो ये है, शुभ अवसर है तो ये है, जो चाहो लाभ उठाओ, यह व्यर्थ न जाने पाए, निज को निर्दोष बनाओ। मेरा कहते यहाँ तक मेरा जूता, और याद आ गया मेरी घड़ी मेरा है ना,
ये सब आकार है आपके। मेरी घड़ी तुम्हें घड़ीवान, जूता में जूतावान, धनवान बलवान, गुणवान कुलवान, जाने कितने मान हम बने हुए हैं। इन आकारों में एक आकार अगर विध्वंस हो जाए, टूट जाए, छिल जाए, छूट जाए, चोरी चला जाए, तो आपकी क्या हमारी तुम्हारी क्या स्थिति होगी? हमारा कमंडल उठ जाए, वो भी आकार है, अंक का आकार। हमारे ज्ञान में कमंडल और तो नहीं, धन तो नहीं, कमंडल तो है हमारे ज्ञान में, अचरा तो है हमारे ज्ञान में, तो बहुत सामान है हमारे ज्ञान में। अगर एक सामान है अगर उठ जाएगा तो ये आकार इतना दादी हुए हैं लोगों को कि कम से कम भगवान का भजन करते हुए ही हम आकारों से रहित होकर के पहले होने की चेष्टा नहीं करते कि थोड़ा आकार उतार करके तो रखें, बने हुए भजन करते हैं। कुछ बने ही उस बनावट में रहते हुए भजन करते हैं। कोई सास बन करके, कोई बहू बन करके, देवरानी जेठानी बन करके, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन करके और साधु सन्यासी बन करके यदि हम भजन करते हैं तब भी हम बनेंगे। अहंकार ही भजन करता है बन बन करके। बताओ, यहाँ चर्चा चल रही है शुद्धि की। शुद्धि का मतलब बड़ी सरल परिभाषा है शुद्धि की, कि जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं उसकी जाति से भिन्न जब दूसरे पदार्थ का संयोग हो जाएगा, इसका नाम है अशुद्धि। जाति से भिन्न, जैसे वस्त्र की जाति से भिन्न जब वस्त्र में कुछ लग जाएगा तो वस्त्र वास्तविक रूप से अशुद्ध हो जाएगा। जो भी वस्तु है उसकी जाति से भिन्न पदार्थ का संयोग होगा तो हो जाएगी अशुद्धि। अब बताओ, जितने पदार्थ है उनकी जाति से भिन्न सब संयोगी संयोग भरा। चैतन्य से भिन्न जो चेतना के साथ मिल जाएगा ये अशुद्धि हुई। तो हमारी चेतना में चेतना की याद रहती है कि देह की? जितने लोग बैठे हो थोड़ा सोच के देखो, अधिकतर देह याद रहती है कि चेतना? जी, चलते हुए, बैठे हुए, खाते पीते हुए ज्यादातर देह की याद आती है। चलता हूँ, बैठा हूँ, अब ये सो रहा हूँ, मेरा पैर में दर्द है, सर में दर्द है, बड़ा आराम है, बड़ा मीठा लगा, बड़ा खट्टा लगा। जितनी याद आती है, जितनी सुख दुख की वेदना होती है देह के ही लेकर के तो होती है। अच्छा, देह की याद आती है तब चेतना की याद रहती? अब क्या हो गया? यह शुद्धि। अब बताओ, ये जड़ है, जड़, और अभी तक हम जड़ को नहीं समाप्त कर रहे, ध्यान ही नहीं जाता कि ये जड़। अशुद्धि की परिभाषा आप अगर याद रखें तो शायद सावधान हो जाए। जाति से भिन्न चेतन जात से भिन्न जड़ का संयोग अशुद्धि। चेतन में फिर इसी को हमारे संत कहते हैं जड़ चेतन है। ग्रंथि पड़ गई, ग्रंथि पड़ गई कि नहीं? गांठ है कि नहीं? ये गांठ खुली, अभी तक खुली, और गांठ पड़ने का कोई दुख भी है? याद ही नहीं है। अब बताओ क्या किया जाए? जब याद ही नहीं आती तो कौन दवा होगी? बड़ा मुश्किल है भाई। और हमारे स्वामी जी बताएंगे क्या किया जाए महाराज। बड़ा मुश्किल है, हम लोग यही परेशान है कि कहाँ से शुरू करें, और रोज रोज सुनते हैं और समझ में भी आता, लेकिन आदत के अनुसार हो रहा है वही जो जिसका तुम्हें अभिमान है यह भी न रहेगा, जिस बल में शान है यह भी न रहेगा, अगर इतना ही आ रहा है जो है, अरे रहेगा नहीं, जिसे देखो रहेगा, है तो क्षण क्षण बदल रहा है, आंखें धोखा दे रही है, लेकिन रहेगा, कुछ लेके रहेगा। और हमारी नीति क्या है? रखना चाहते हैं कि छोड़ने को तैयार? क्या ख्याल? और अगर रखना चाहते हैं तो इसका नाम असत्संग है कि सत्संग है? भाई आप जानना, सत्संग करने वाले सोचे कि जिसको हम रखना चाहते हैं और जिसके साथ सदा रहना चाहते हैं, भीतर झांक के देखो इसको सत्संग कहोगे कि असत्संग कहोगे? और असत्संग का पता नहीं चल रहा, और हम लोग बड़े हंस करके बात देखो कर रहे हैं, हंस रहे हैं। और दशा क्या है? सत्संग की सत्संग, तुम भी हंस रहे हो, देखो सब हंस रहे। असत्संगी होकर के हम लोग हंस रहे हैं, बड़ी गजब की बात है भाई। हम भी हंस रहे हैं, तुम भी हंस रहे हो, क्या कहा जाए? तुम गा रहे हो गर्व से अपना विभव, मैं मेरा ये अपना विभव का झूठा संधि सामान है, ये भी न रहेगा, झूठा संधि सामान
कुछ नहीं है, देखते रहना है। क्या देखते रहना है? जो सामने है, जो सामने है वो क्या है? अद्भुत परमात्मा की माया का अद्भुत चमत्कार। कैसा चमत्कार है? क्षण क्षण सरक रहा है, क्षण क्षण बदल रहा है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, लेकिन धोखा ये है कि लगता है यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। बस इसको देखते रहना, इस धोखे को देखते रहना, न कुछ छोड़ना है न पकड़ना है। आप सावधान हैं, साधक हैं, तो यही साधना अगर चलती रहे, याद रहेगा। नाम की महान महिमा गुरुजन बताते चले आ रहे हैं, और हम सब लोग प्रभु की कृपा से नाम तो लेते ही है, लेकिन और सावधान होकर के नाम लिया करें। एक दिन संकेत किया गया था, जब भगवान का कोई भी नाम लो तो कभी दूर न मांगो, एक बार दूर न मांगो। और इसके बाद ये इच्छा न करो कि भगवान हमें दिखाई दे, तुरंत सोच लो उन्हीं के द्वारा हम देख रहे हैं, उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के कारण हम सुन रहे हैं, उन्हीं के कारण हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में जितनी गतियां हैं, जितनी विधियां हैं, जो कुछ हो रहा है वो है इसलिए हम हैं, और उनके होने से हमारे भीतर सारी, बस इतना ही निश्चय करके फिर नाम लिया जाए। तो इससे फिर और जो व्यर्थ की चंचलता होती है वो समाप्त हो जाती है। इस विश्वास, ऐसा विश्वास होना चाहिए कम से कम साधकों के भीतर। किसी दिशा में चंचलता की गुंजाइश न रह जाएगी यदि हम परमात्मा को दूर न माने, और इतना निकट कि उससे अधिक निकट कुछ है ही नहीं। और फिर इसके साथ साथ कोई शर्त न रखे। ये सत्संग ही के लिए है भाई। जो संत के संग में नहीं आए वो तो जो मन चाहेगा, जो सोचेंगे वही करेंगे। आप जैसे पुण्यवान लोग जो संतों के संग में पहुंच चुके हो, उनको पहले ही तैयार होना चाहिए अपने भीतर सरल विश्वास, जिसमें कोई शक न हो, और ये वो अंत में बात कही, कोई शर्त नहीं। क्यों शर्त नहीं? कि कई बार ये बताया जा चुका है, भागवत में भी आप सुन चुके हैं कि सत्संग होने के बाद फिर ये बहुत देखना बाकी रह जाता है, ध्यान से देखना। और क्या देखना? कि परमात्मा से हमें बिना मांगे क्या क्या मिला है, ये ध्यान से देखना पड़ेगा क्या क्या मिला है। जैसे जैसे आप देखते जाएंगे और बेईमानी छूटती जाएगी, अभी तो लगता है ये सब मेरा है। दाता को भूल करके, दाता के दान को अपना मानते हुए हम लोभी बन गए, अभिमानी बन गए। ये हमारा लोभ, हमारा अभिमान ये सिद्ध करता है कि हम उस परम दाता के दिए हुए को भूल करके अपना माने। अपना न मानते तो मोह न होगा, अपना न मानते तो अभिमान न होगा। होता भाई, कितने आप ईमानदार हो, इतने सुंदर भवन में बैठे हो, पंखे चल रहे हैं, दरियां बिछी हैं, सब सुविधाएं हैं, और आप यहाँ तो बड़े ईमानदार हो, अपना नहीं मानते तो न लोभ है, न अभिमान है कुछ, कोई दोष नहीं, न मोह है। अगर इसी प्रकार ईमानदारी हम अपने प्रभु के प्रति में ईमानदार हो जाएं, दूसरे शब्दों में धर्मवान हो जाएं। बड़ी देर लग रही है कि हम ऊपर तो कीर्तन भी करते हैं, जब भी करते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, आराधना साधना भी अपने ढंग की करते हैं, लेकिन अपना निरीक्षण न करने के कारण, स्वाध्याय न होने के कारण अध्ययन भी चलता है, लेकिन अध्ययन के बाद अपना अध्ययन नहीं। इसलिए हमारा चित्त, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब अशुद्ध है। इस अशुद्धि के कारण जो दिखना चाहिए वो नहीं दिखता, ये देर लग रही है। इसीलिए लौट करके हमें अब ये देखना है, जो कुछ करते हैं तो उसको तो आगे कर दो। सफलता क्यों नहीं हो रही है, शुद्धि क्यों नहीं हो रही है, शांति क्यों सुलभ नहीं हो रही है, दोषों की निवृत्ति क्यों नहीं हो रही है, ये विचार हम जैसे सभी साधकों को करना चाहिए। प्रमाद बस ये नहीं हो पा रहा। अहंकार अपनी कृतियों से तृप्त हो रहा है। करते तो हैं, जब करते हैं तो कीर्तन करते हैं,
जब तक अहंकार संतुष्ट होता रहेगा तब तक दर्शन का द्वार तो बंद ही रहेगा। जो होना चाहिए वो न होगा, और प्रारब्ध के क्रम में जो मिला है उसको भोगते हुए जब पूर्ण क्षीण हो जाएंगे, मिला हुआ जब छूटेगा तो फिर दुख के सिवा क्या हमारे पल्ले पड़ेगा। इसलिए लौट करके हम लोग, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं अपने को यहाँ बैठा हो जो अपने को अधर्मी मानता। ये भी बड़ी विचित्र बात। हम सब लोग कम से कम लाखों से आगे हैं और ये नहीं कह सकते हम अधर्मी है, बड़े धर्म से चलते हैं। और हर एक आदमी को धर्म से चलने का बात समझाना तो दूर रहा, ये भी अभी बहुत लोगों को पता नहीं है कि धर्म के लक्षण क्या है, धर्म की व्याख्या क्या है, धर्म के अर्थ क्या है। ये हम सब लोगों को जानना चाहिए। वेदों के निकट बैठ कर रामायण में धर्म को जाने, गीता में धर्म को जाने, भागवत में धर्म को जाने, ये ऐसे प्रश्न हम पीछे छोड़े ही हैं। ये तो हम भूल बैठते हैं हमारा कल्याण कैसे होगा, भजन कैसे करें, भगवान कैसे मिलेंगे, भक्ति कैसे मिलेगी, शांति कैसे मिलेगी। ये सब प्रश्न के उत्तर भी हमें बड़ी जल्दी मिल जाते हैं। और ये खोज हम साधकों में नहीं हो रही है कि हम जो कुछ भी करते हैं उसके द्वारा जो होना चाहिए वो क्यों नहीं होता। भजन करते हैं भजन का फल, त्याग करते हैं त्याग का फल, इस तरह नाम जपते हैं नाम का फल, भक्ति करते हैं भक्ति का फल। शास्त्रों ने सब बताया कि राम भगत नहीं पूर्वज जाके दुख लवलेशन सपने होता, स्वप्न में भी दुख से नहीं होता। और हम भजन भी करते हैं, भक्त भी बनते हैं, भगवान के मंदिरों में भी जाते हैं, और समय आने पर कभी आने के बाद दुखी हो जाते हैं और फिर भी विचार नहीं करते हम दुखी क्यों हो रहे हैं। अगर भक्ति होती तो दुखी होते, त्यागी होते तो हम अशांत होते, अब तक अगर पूर्ण हो गया होता तो शक्तिहीन होते, और सत्संग किया होता तो विवेक रहित होते।